काश उसने समय पे ब्रेक लगाया होता, काश उसने हेलमेट लगाया होता, सड़क के किनारे चीखती रहेगी वो माँ, काश उसके बेटे ने जिम्मेदारी को अपनाया होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और इसकी वजह से होने वाले नुकसान। हम हमेशा डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, हम बीपी की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं और बहुत सारे पेंडेमिक्स और एंडेमिक्स की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियों की बात करते हैं जो दबे पांव हमारे बीच में आ गई हैं, लेकिन इस गंभीर विषय पर हम जनरली बात नहीं कर पाते। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या तेज रफ्तार की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष जैन और आज बात करने वाला हूं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पीछे मुख्य कारण क्या क्या है। पहले हम उन बारे में बात कर रहे हैं। हम अक्सर बहुत खुशी महसूस करते हैं अपने बच्चों को उनके कुछ सफलता पर या उनके बड़े होने पर उनको एक बड़ी चमचमाती सी मोटरसाइकिल या कार देने में, लेकिन शायद हम उनको सिखाना भूल जाते हैं कि इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है। और यही कभी कभी हमें इतना बड़ा दर्द और इतना बड़ा दुख दे जाती है जिसके बाद हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। हम अक्सर देखते होंगे कि हमारे आसपास कुछ युवा बच्चे बहुत तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और ये हमारे आसपास के घरों के ही बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ बाप ने अपने बेटे को ये समझा के भेजा होगा कि बेटा रोड पर जाकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाओ। लेकिन हाँ, हम ही में से वो परिवार है जो इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और अपने बच्चों को समय से पहले खो देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी संदेश ये भी है कि हमें अपने बच्चों को ये शिक्षित करना है, ये समझाना है कि उनको स्मार्ट और हीरो बनना, और हीरो का काम होता है देश की सुरक्षा करना, ना कि देश की तरक्की में बाधा बनना। हम इस तरह के नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होने वाले मौत के आंकड़ों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2022 के सर्वे के हिसाब से भारत में कुल मिलाकर 4,61,312 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से करीब 1,68,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 3,36,000 लोग अपनी जिंदगी में घायल हो गए और उसमें से भी 20 से 25% लोग ऐसे थे जिनको गंभीर रूप से बीमारी हो गई, जैसे उनको पैरालाइज हुआ या उनका कोई अंग काटना पड़ा, उनको ब्रेन हेमरेज या दिमाग की चोट लगी या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। तो 20 से 25% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर था कि जितने भी लोग इस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हुए, ज्यादातर लोग थे वो युवा थे, 18 से 45 साल के बीच में। करीब 66% लोग युवा थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़ों की अगर और बात करते हैं तो ये आंकड़े इस तरह से भी दर्शाए जा सकते हैं कि भारत में हर घंटे एवरेज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 20 से 30 मौतें हो जाती हैं और पूरे एक दिन में 400 से 500 मौतें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पीछे होने वाले कौन कौन से कारण हैं। तो पहले हम बात करते हैं मानवीय कारणों की, ह्यूमन फैक्टर की। तो उसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है तेज रफ्तार। जी हाँ, 80% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जिम्मेदार जो होते हैं वो ओवर स्पीडिंग या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना होता है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पे हमें ब्रेक लगाने का समय नहीं मिलता और हमारा रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट कारण रहा ड्रंक ड्राइविंग, यानी कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना या फिर कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करके गाड़ी चलाना जिनसे हमारी निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई। तीसरा होता है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी कि आपने अपनी ड्राइविंग के दौरान फोन पे बातचीत की, आपस में अत्यधिक बातचीत की या फोन पे वीडियो देखा, मेकअप किया, कुछ इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे जिससे आपका ध्यान रोड से हटा। और मुख्य कारण रहा एक्सीडेंट्स में जिसका कि नाम है कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, जैसे कि रेड लाइट जंप करना, गलत डायरेक्शन में गाड़ी चलाना, वन वे पर जाना और उल्टी दिशा में कार को चलाना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा आपके एक्सीडेंट्स में। इसके अलावा एक और होता है जिसे बोलते हैं सामने वाली गाड़ी से बिल्कुल चिपक के चलना, इसे बोलते हैं टेल गेटिंग, यानी आपके पास ब्रेक लगाने का पर्याप्त समय ही नहीं मिला और अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में आप एक्सीडेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है कि आपने समय पर या गाड़ी चलाते समय सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना, जैसे कि हेलमेट लगाना। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जो आपको एक्सीडेंट कराते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ व्हीकल के कारण भी होते हैं, जैसे हमारे वाहन में टायरों का घिस जाना, हवा का दबाव कम होना, अचानक टायर का फट जाना, इंजन में खराबी आ जाना या बीच सड़क पर गाड़ी का खराब हो जाना, ये भी एक मुख्य कारण है।
इसके अलावा एक्सीडेंट होने के कुछ कारण होते हैं एनवायरमेंटल, या फिर मौसम की खराबी, या फिर रोड की खराबी। तो कभी कभी तेज रफ्तार से आंधी या धूल भरी आंधी का आना, खूब सारा डेंस फॉग हो जाना, तेज बारिश के दौरान भी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी आपने देखा हो कुछ रोड जो निर्माणाधीन होते हैं, जिन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, या फिर जहां पर रोड्स पे संकेतों की कमी होती है, और कभी कभी ऐसे ब्लाइंड लूप आ जाते हैं, ब्लाइंड मोड़ आ जाते हैं, उन पर भी एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या करें आखिर कुछ ऐसा कि हम अपने बच्चों को या अपने आप को या अपने परिवार को इन सारी घटनाएं होने से बचा लें? तो नंबर 1, सबसे पहला काम करें कि आप अपने बच्चों को इस तरह की सुविधाएं देते समय उनको शिक्षित जरूर करें और उनसे एक प्लेज लें कि बेटा या बेटी, मैं आपको एक ऐसी चीज दवा रही हूं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, रोड पे चलना कोई रेस नहीं, ये जिंदगी का पार्ट है। तो आपको रेस लगाने के लिए रोड पे, सड़कों पे चलने की जरूरत नहीं है। उनको पर्याप्त मात्रा में शिक्षित करें कि आपको अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी का भी ध्यान रखना है। रोड पर चलते समय रोड के ट्रैफिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी इस तरह की दुर्घटनाएं ना कि आपका भविष्य, आपका जीवन, बल्कि दूसरे किसी और के परिवार को, जीवन को भी खराब कर सकती है। हीरोगिरी जो है वो तेज रफ्तार से चलाने में नहीं है, बल्कि संभल कर चलने में है। तो आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। समय समय पर अपने वाहन की सर्विस और टायरों की जांच करते रहें। स्पेशली जब भी आप लंबे यात्रा पे जा रहे हो, उस समय अपनी चीजों को और वाहन को अच्छे से चेक कर लें। याद रखें, थकान की स्थिति में या नींद ना पूरी नहीं होने की स्थिति में गाड़ी कभी ना चलाएं। कभी भी कोशिश करें कि आप नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। कभी कभी ऐसी स्थिति बन गई है कि आपको नशा है, या आप किसी दवाई के प्रभाव में हैं, या किसी ड्रग्स के ओवरडोज में हैं, तो उस दौरान अपने किसी ऐसे दोस्त की या परिवारीजन की सलाह लें जो इन चीजों के संक्रमण में नहीं है या उन चीजों के इन्फ्लुएंस में नहीं है। याद रखिए, सहजता और सजगता ही बचाव है, क्योंकि एक बार इस तरह की दुर्घटनाएं घटने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं रह जाता। आपने अक्सर रोड पर निशान लगे देखे होंगे कि बेटा आराम से चलो, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। फास्ट ड्राइव कुड बी योर लास्ट ड्राइव। दुर्घटना से देर भली। इन निशानों को, इन संकेतों को अच्छे से पढ़ें, अपने जहन में रखें, याद रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।